जैसा कि आप सबने देख लिया होगा कि सहायक शिक्षक का सेकंड कट ऑफ रैंक जारी कर दिया गया है विभाग के द्वारा। बहुत ही जल्दी इन सब का काउंसलिंग और वेरिफिकेशन के भी प्रोसेस होने वाले हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कितने लोगों को द्वितीय जो कट ऑफ रैंक है या द्वितीय काउंसलिंग है उसके लिए बुलाया गया है, और तृतीय जो काउंसलिंग होगी या थर्ड लिस्ट होगा उसमें एक्सपेक्टेड क्या अनुमानित कट ऑफ हो सकता है या कितने रैंक तक के और लोगों को तीसरे चरण के वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। तो देखिए इन सारे फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाती है कि अभी द्वितीय चरण का जो काउंसलिंग है उसमें कितने लोगों को बुलाया गया है, कितने मतलब कितने प्रतिशत लोग कैटेगरी वाइज इस द्वितीय चरण के लिए पात्र हुए हैं। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि 822 लोगों को पहले चरण में कट ऑफ के लिए बुलाया गया था मुक्त से। 822 से 2249 काफ़ी नीचे रंग गया है जैसा कि अनुमानित था, क्योंकि ज़्यादातर लोग शिक्षक पोस्ट को ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ लोग अपात्र और अनुपस्थित हुए हैं। तो इस तरह से लगभग अकॉर्डिंग टू और एक्सपेक्टेशन चीज़ें चली हैं। तो 2249 लगभग मुक्त रैंक में 822 से इतना रैंक उतरा है अनारक्षित पोस्ट का। अगर हम चले अनुसूचित जाति में तो अनुसूचित जाति में 5439 तक, अनुसूचित जनजाति में अगर हम देखें 49,570, और ओबीसी में अगर हम देखेंगे तो 2250 से 2656 तक, मतलब 400-500 तक का बस अंतर हमको देखने को मिला अन्य पिछड़ा वर्ग में। तो इस तरह से चीज़ें देखने को मिली थी। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम मान के चलें, जैसे पहली सूची में जितने लोग शिक्षक पोस्ट में हमको दिखे, जितने लोग अपात्र हुए, अगर इसी रेशियो को मान के चलें तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि थर्ड लिस्ट में कितने रैंक तक के लोगों को अपना नाम देखने को मिल सकता है। तो चलिए तो फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें थर्ड रैंक में हमको देखने को मिलेगी, और कुल कितने अभ्यर्थी, कुल कितने प्रतिशत अभ्यर्थी स्पेशली पहली चरण से द्वितीय चरण में लाए गए हैं, मतलब पहली चरण में अनुपस्थित अपात्र या शिक्षक पोस्ट ज्वाइन करे हुए थे। चलिए फिर सारी चीज़ों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि द्वितीय सूची में कुल कितने अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी की बेस पर आपका जो थर्ड लिस्ट है वो डिसाइड होगा। तो देखिए यूएन की अगर हम बात करें अनरिजर्व पोस्ट का, ठीक है, मुक्त पोस्ट का, तो देखिए 520 लोग लगभग बुलाए गए हैं द्वितीय चरण में, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। कुल 905 लोग थे फीमेल और मेल मिलाकर, ठीक है, 821 तक मेल का था, मेल मतलब मुक्त का। तो उस तरह से 905 लोगों में 520 लोग अपात्र, अनुपस्थित या शिक्षक पोस्ट ज्वाइन करे वाले लोग थे, मतलब 520 लोग अभी और बुलाए गए हैं द्वितीय चरण के काउंसलिंग के लिए। अगर हम प्रतिशत देखें तो लगभग 57% लोग पहली सूची से बचे हैं दूसरी लिस्ट के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 284 अभी लोगों को बुलाया गया है द्वितीय चरण के काउंसलिंग के लिए। 700 लगभग लोग थे पहली लिस्ट में, उसमें 284 लोग अभी द्वितीय लिस्ट में बुलाया गया है। मतलब अगर प्रतिशत देखें तो 40% लोग अनुपस्थित अपात्र या शिक्षक पोस्ट ज्वाइन वाले थे पहली सूची के अकॉर्डिंग। ये ओबीसी में थोड़ा सा कम है प्रतिशत की अगर हम देखें, क्योंकि ऊपर के ज़्यादातर लोग शिक्षक पोस्ट वाले थे, जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर हम चलेंगे एससी में तो एससी में 130 लगभग लोग अभी बुलाया गया है द्वितीय चरण के काउंसलिंग के लिए। 216 कुल पोस्ट था, 216 पहले सूची में बुलाया गया था, उसमें 130 लोग बच गए फिर द्वितीय काउंसलिंग के लिए, मतलब 60% लोग हमको अपात्र, अनुपस्थित देखने को मिले थे पहली सूची में। अगर हम चलेंगे एसटी में तो एसटी में 2000 लगभग लोग अभी बुलाए गए हैं द्वितीय सूची के काउंसलिंग के लिए। लगभग 3100 लोगों में ये 2000 लोग बचे हैं, मतलब लगभग 64% लोग बच गए हैं द्वितीय चरण के काउंसलिंग के लिए। तो इस तरह से अगर हम परसेंट को लेंगे तो 57, 40%, 60% और 64% अलग अलग कैटेगरी वाइज हमको परसेंट देखने को मिलेगी। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि एसटी में ज़्यादातर लोग अपात्र और अनुपस्थित होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी शिक्षक पोस्ट में एसटी के ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि एसटी का पोस्ट शिक्षक पद में भी बहुत ज़्यादा था और नीचे भी वैसे ही होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं शिक्षक पोस्ट को। लगभग सभी में वैसे ही चलेगा, इसी कारण से इतना ज़्यादा परसेंट अपात्र या अनुपस्थित हुए हैं पहली चरण के काउंसलिंग में। अब हम अगर बात करें तृतीय चरण, मतलब जो तीसरा लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट आएगा, उसमें कितने नंबर तक आने की उम्मीद है, तो वो सीधा सीधा डिपेंड करेगा इस परसेंट के ऊपर। क्या हमको दूसरी सूची में भी या दूसरा लिस्ट अभी जो काउंसलिंग या वेरिफिकेशन होगा उसमें भी इसी रेशियो में अनुपस्थित या अपात्र मिलेंगे, या शिक्षक पोस्ट में ज्वाइन पर्सन या कैंडिडेट मिलेंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है तीसरे चरण या थर्ड लिस्ट जो होगी वो कितने नीचे तक जाएगा। देखिए एक अनुमानित अगर हम इसकी बीच के लेकर चलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 57% जनरल का था, 40% ओबीसी का था, ठीक है। तो अगर हम एक एवरेज लेके चले 40% या 40% के बेस पर ही हिसाब है, ठीक है, सबको, है ना, जनरल को और ओबीसी को 40% अगर इस लिस्ट में भी अपात्र या अनुपस्थित या शिक्षक पोस्ट में ऑलरेडी ज्वाइंट जो कैंडिडेट मिले, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितने रैंक तक और नीचे तक को बुलाया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो फिर इन सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। 40% रेशियो के हिसाब से देख लेते हैं कि अगर 40% लोग दूसरी चरण के काउंसलिंग या दूसरी चरण के वेरिफिकेशन में भी अपात्र या अनुपस्थित या शिक्षक पोस्ट में ज्वाइन वाले निकले,
तो कितने रैंक तक को बुलाया जा सकता है। 40% अपात्र या अनुपस्थित और या शिक्षक पोस्ट में ज्वाइन की स्थिति में ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को दिख रहा होगा इस तरह से काम करेगा। चलिए सबको एक एक करके समझते हैं, देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं यूएन मतलब अनरिजर्व पोस्ट का। 520 पोस्ट हमने देखा कि 520 लोगों को बुलाया गया है अभी द्वितीय चरण के लिए। अगर उसमें 40% लोग अनुपस्थित अपात्र या शिक्षक पोस्ट में ज्वाइन वाले निकले तो 208 सीट बचते हैं अगली मतलब थर्ड लिस्ट के लिए। कितने सीट बचते हैं? 208 सीट। तो 208 सीट के लिए अगर हम देखें 208 और मुक्त के लोगों के लिए, है ना। मुक्त में अब कौन आएंगे भाई? सिर्फ ओबीसी वाले आएंगे और जनरल वाले आएंगे, क्योंकि एससी एसटी वाले लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड है इससे पहली वाली सूची में, है ना। तो ओबीसी और जनरल को अगर आप देखेंगे मुक्त में तो लगभग 2800 रैंक तक आपकी मुक्त का कट ऑफ रैंक जा सकता है। मुक्त मतलब यूएन पोस्ट के लिए, जनरल पोस्ट के लिए, ठीक है। इसमें ओबीसी और जनरल दोनों होंगे। तो ये 2800 रैंक तक लगभग की स्थिति में कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं 50 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम चलेंगे ओबीसी में तो ओबीसी में 284 लोगों को जैसे बुलाया गया है द्वितीय चरण के लिए। 40% अगर उसमें अनुपस्थित अपात्र या शिक्षक वाले निकले तो ये 113 पोस्ट बचते हैं थर्ड लिस्ट के लिए। 113 पोस्ट में अगर आप चलेंगे जनरल में सेलेक्ट होने के बाद जो ओबीसी की स्थिति होगी वो 3000 रैंक तक लगभग जाएगा, ठीक है। 200 और नीचे ओबीसी वालों को बुलाया जाएगा 113 पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा लगभग एस्टिमेटेड कट ऑफ रैंक थर्ड जो चरण की काउंसलिंग होने होगी या लिस्ट आएगा उसके लिए। ये भी जैसे कि कुछ आगे पीछे हो सकते हैं 150, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ये 40 से 50% भी अनुपस्थित अपात्र ये सब चीज़ें हों तो भी इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा। 100-50 की ही डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकती है। एससी में अगर हम चलेंगे तो एससी 130 कुल लोगों को बुलाया गया है द्वितीय चरण के लिए। अगर 50%, क्योंकि उसमें ज़्यादा अपसेंट हुआ था या अपात्र या शिक्षक पोस्ट वाले निकले थे, इस कारण से एसटी और एससी में हम 50-50% ले लेते हैं। तो 50% में लगभग 65 लोगों को, लगभग 65 अराउंड लोगों को बुलाया जाएगा थर्ड लिस्ट के लिए, और वो चले जाएगा फिर 65 लोग और नीचे आप जाएंगे तो 62,000 रैंक तक, मतलब 6,200 रैंक तक चला जाएगा एससी का थर्ड लिस्ट के लिए। अगर हम बात करें एसटी का तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लगभग 2000 लोगों को बुलाया गया है द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिए। इसमें भी अगर हम 50% ही अनुपस्थित अपात्र या शिक्षक पोस्ट वाले में ऑलरेडी ज्वाइंट वाले लोग माने तो 1000 सीट बचते हैं, और 1000 सीट के लिए और अगर आप नीचे जाएंगे एसटी में तो 55,200 लगभग रैंक तक के लोग आपको मिल जाएंगे थर्ड लिस्ट के लिए। तो इस तरह से चीज़ें लगभग काम करने वाली है। तीसरी सूची की अगर हम बात करेंगे तो पिछले सूची के हिसाब से अगर हम अपात्र अनुपस्थित या शिक्षक पोस्ट में ज्वाइन का रेशियो अगर लेंगे 40-50% की स्थिति में, उस कंडीशन में तो अभी और नीचे जाने वाली है रैंक। एक दो लिस्ट और आने वाला है, लगभग 4 से 5 सूची जरूर आएगी। तो जितने भी और भी नीचे वाले हैं उन लोग बिल्कुल अपना एक्सपेक्टेशन बना के रखिए। जो चीज़ें हैं 40-50% के रेशियो में ही हर लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हर एक लिस्ट में आपको ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे जो ऑलरेडी शिक्षक पोस्ट में ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस तरह से 40-30% के रेशियो में आपको हर लिस्ट में पोस्ट खाली होने वाली है। तो आगे और देखेंगे कि आगे और कितने रैंक तक क्या होगा। फिलहाल तीसरी लिस्ट की अगर हम बात करें, थर्ड लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से स्थिति रहने वाली है। जनरल में 2800 रैंक तक लगभग, ओबीसी की अगर हम बात करें तो 3000 रैंक तक, एससी में अगर हम चलेंगे तो 6200 रैंक तक, 6200 रैंक तक, अगर एसटी की बात करेंगे तो 55,200 रैंक तक लगभग आने वाली है तीसरी सूची में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल में अगर न्यू है और आगे इसी तरह के और अपडेट लेना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।